बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिरमिज़ी किताब फ़ज़ाइलुल कुरान की हदीस है, जिसको हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस शख्स को कुरान पढ़ने ने मेरा ज़िक्र और मुझसे दुआ, मुझसे मांगने से मशगूल रखा, उसे मैं उस बंदे से बेहतर दूंगा जो मांगने वालों को देता हूँ। यानी कोई शख्स है, वो हर वक्त कुरान पढ़ता रहता है या कुरान पढ़ाता रहता है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो दीगर ज़िक्र और अज़कार कर सके, या वो हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांग सके कि या अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मुझे फ़लाँ चीज़ अता फरमा, मुझे फ़लाँ चीज़ अता फरमा। वो हर वक्त ज़िक्र और अज़कार नहीं कर सकता क्योंकि वो हर वक्त कुरान पढ़ता रहता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसे उस बंदे से ज़्यादा देता हूँ, अता करता हूँ जो मैं मांगने वाले को देता हूँ। यानी कुरान की इतनी फजीलत है। और आगे फरमाया कि कलामुल्लाह की फजीलत, यानी कुरान की फजीलत दूसरे कलामों पर ऐसे है जैसे अल्लाह की फजीलत उसकी मखलूक पर। अब कहाँ अल्लाह और कहाँ बंदा, इंसान भी बस है, आजिज़ है। अल्लाह की शान जो है वो कोई बयान ही नहीं कर सकता। अल्लाह की शान, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज़ पर कादिर है। और इंसान तो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा सकता। अल्लाह चाहे तो इंसान से इसकी कुव्वत सलब कर ले, इंसान से इसके हवास सलब कर ले, तो इंसान क्या कर सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि कुरान की जो फजीलत है वो दूसरे अलूम पर, दूसरी किताबों पर ऐसी है जैसे अल्लाह की फजीलत उसकी मखलूक पर है। तो चाहिए तो ये था कि सारे कुरान पढ़ते, कुरान से तबलीग करते, कुरान पढ़ते और इसे दूसरों को पढ़ाते, और कुरान से ही बात करते, कुरान से ही तबलीग करते, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलते। लेकिन हमारे यहाँ बीमारी ये है कि लोगों ने अवाम को मुख्तलिफ किस्म के किस्से कहानियों में उलझा के रख दिया है। आप जब कोई बंदा नया नया दीन की तरफ आता है, नमाजी बनता है, मस्जिद में जाता है, तो उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि हर फिरका उसे अपनी तरफ खींचता है और हर फिरके की अपनी अपनी किताबें हैं। अगर आप एक मखसूस फिरके की तरफ जाए तो वो आपको फ़ज़ाइल अमाल देंगे कि आप इससे दर्स दें। आप दूसरे फिरके की जानब जाएं तो वो कहेंगे कि हम आप अपनी किताबों से दर्स दें। यानी हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारी किताब भी एक है, कुरान भी एक है, लेकिन फिर भी हमारे अंदाज अलग अलग हैं। हम दूर से देखकर हमें पता चल जाता है कि ये फलां फिरके से इसका तल्लुक है। दूर से देखकर हमें पता चल जाता है उसके हुलिये से कि इसका तल्लुक फलां फिरके से है। दूर से देखकर हमें पता चल जाता है कि इस बंदे का तअल्लुक फलां फिरके से है। ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है। हमारी शक्लें बता रही हैं। जब अल्लाह एक है, नबी एक है, कुरान एक है, फिर इनके मामूलात अलग अलग क्यों हैं। अब जिस बंदे के पास जाकर बैठोगे तो वो कहेगा कि आप हमारी किताबों से दर्स दें। जिसके साथ आप तबलीग के लिए जाओगे, जिसके पास आपका उठना बैठना होगा, तो वो अपने मसलक की बातें सुनाएगा। चाहिए तो ये था कि सारे अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए, अल्लाह की किताब से दावत पेश करें। लेकिन हमें खतीबों ने, जो जाहल किस्म के खतीब हैं, ऐसे किस्से कहानियों में उलझा दिया है कि अपने अलावा हम दूसरे लोगों को मुसलमान ही नहीं समझते। हम समझते हैं कि जो कुछ हैं वो हम ही हैं, दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते। और शायद काफिर से हम इतनी नफरत ना करते हूं कि जितनी नफरत हम अपने मुसलमान भाइयों से कर रहे होते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि आज कुरान को एक तरफ रखकर लोगों ने अपनी अजीब किस्म के किस्से कहानियों लोगों को सुनाना शुरू कर दिए हैं। और तो इसलिए हमें नफरतों को फ़रोग नहीं देना चाहिए, हमें मोहब्बतों को फ़रोग देना चाहिए। हमारा दीन खूबसूरत है, हमारा दीन एक फितरी दीन है, और ये आप लोगों को आपस में जोड़ने की तलकीन करता है, ना कि आपस में हम एक दूसरे में ऐसी दरारें पैदा कर लें कि एक दूसरे के खिलाफ